बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी, आज इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। उसकी वीडियोस जो हैं 14-15 वीडियोस हैं, वो देखें, उसको तैयार करें। उसके बाद ये आपका यूनिट नंबर 2 है। लो जी, इसमें है फैक्टराइजेशन, तजज़ी करना। उर्दू में हम इसको तजज़ी कहते हैं। अब ये होती क्या है वो आगे आती है। पहले जो है ये कुछ 2-3 तरीफ़े हैं, बहुत छोटी छोटी और बहुत आसान है। मसलन कहता है यक दर्जी कसीर रकमी। कसीर रकमी जो हमारे पास ऐसे ये रकम है या ये वाली नीचे है, तो यक दर्जी का मतलब होता है जिसका दर्जा एक है, सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। ऐसी कसीर रकमी जिसका दर्जा एक हो, सिंपल। दर्जा मीन पावर, ताकत। तो मुतगय्यर जो है, वेरिएबल जो है, उसकी पावर 1 हो। इसी तरह नीचे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 दर्जी कसीर रकमी। तो ऐसी कसीर रकमी जिसका दर्जा 2 होगा, यानी जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो जाएगी, मुतगय्यर या वेरिएबल जो उसके अंदर है, इन्वॉल्व है। इसी तरह 3 दर्जी कसीर रकमी है, तो वो उसको क्यूबिक कहते हैं। ऐसी कसीर रकमी जिसका दर्जा 3 है, तो इसमें हाईएस्ट जो पावर है मुतगय्यर या वेरिएबल की वो 3 आ रही है। सो ये क्यूबिक हो जाएगी। अब देखें, तजज़ी करने की डेफिनेशन जो है ये नीचे मैंने लिखी है। तो ये कहते हैं जी, किसी जुमले को उसके अज्जाए ज़रबी के हासिल ज़रब की सूरत में लिखने के अमल को तजज़ी करना कहते हैं। कोई रकम लिखी होगी, जैसे ये लिखी हुई है, तो ये देखें कि ये प्लस में लिखा हुआ है, प्लस में या माइनस में। तो हम इसको ऐसी शेप में तब्दील कर दें कि वहाँ 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कि वो मल्टीप्लाई हो रही हों, ज़रब के निशान, ब्रैकेटें लगी हों। तो वो जो शक्ल होती है उसको हम तजज़ी करना कहते हैं। ठीक है ना। जुमले को उसके अज्जाए ज़रबी में वो जो ज़रब खा रहे हैं, अज्जा मीन जुज़ होता है। तो 2 जुज़ जो हैं आपस में ज़रब खा रहे होंगे तो वो अज्जाए ज़रबी कहलाएंगे। तो उनको हासिल ज़रब वही के मल्टीप्लाई के ब्रैकेट्स की शक्ल में लिखना। तो बहरहाल जी, इसका असल काम जो है वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और ये हम करते हैं 2.1। ओके, सो ये हमारे पास 2.1 आ गई मश्क। और इसका पहला क्वेश्चन देखें जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देख लें। पहली बात तो यह है कि ये सारी रकम एक है और ये सारी रकम एक है, और बीच में देखें ये माइनस का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ आप गौर करें कि x प्लस वाई इधर भी है और x प्लस वाई इधर भी है। तो इसमें कॉमन लेना, इन सारे सवालों में कॉमन लेने का इशू होगा। तो हमने क्या करना है, x प्लस वाई इधर भी है इधर भी है, वो हम कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस वाई जब हम कॉमन निकालेंगे, यानी शुरू में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई। ठीक है, अब बाकी जो चीज़ बचती है वो लिखनी है। तो इसमें से ये अगर अमाउंट निकल जाती है तो पीछे रह जाता है 3a, तो वो हम लिख देंगे। आगे माइनस पे आ जाए तो इसकी अमाउंट ये चली गई हुई है, तो पीछे जो है 7b रह गया, तो हमने 7b लिख दिया। तो देखें ये तजज़ी बन गई उसकी कि 2 रकमें जो हैं ये ब्रैकेट्स के साथ यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये इसका आंसर है, ये एक स्टेप में आंसर है। 2 नंबर वाला ज़ाहिर सवाल होगा, बड़ा सवाल तो नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे देखें 4 रकमें हैं आपके पास, 1 2 3 4। तो 2 में से हमने पेयर्स में से कॉमन लेना है। ठीक है, मसलन अब इसमें देखें क्या कॉमन है, a, दोनों में a आ रहा है तो हम a लिख देंगे। ठीक है, पीछे क्या रह जाएगा, इसमें x रह जाएगा, आगे प्लस है, यहाँ पे y रह जाएगा। यहाँ पे देखें दोनों अमाउंट्स में माइनस साइन आ रहा है, तो हमें माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। x की 2 है यहाँ पे, यानी 2 एक्सिस हैं, और यहाँ पे 1 x है, तो 1 x तो दोनों में है, तो वो 1 x निकाल लिया। तो इसके पास अब बाकी 1 x रह गया, माइनस चूँकि बाहर कॉमन हो चुका है, प्लस लगा लेंगे तो पीछे यहाँ पे y रह गया। और यहाँ देखिए क्वेश्चन सॉल्व होना या हल सही हो रहा है, उसकी ये पहचान होती है कि ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम आ रही होती है। आगे भी आप अगले क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे ही आया करेगा। तो ये चूँकि सेम आ रहा है, और यहीं से अगला स्टेप ही बनता है कि इसी को अब इनको कॉमन ले लें, कि इस पूरी अमाउंट में से ये निकाल दें, इसमें से ये निकाल दें। तो हम लिखेंगे जी x प्लस वाई, कि जी ये कॉमन आया, और बाकी उसी तरह के जी इधर से a बाकी बच गया और यहाँ से x बाकी बच गया। तो देखें आंसर आ गया, 2 स्टेप्स में आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, इसमें भी 4 अमाउंट्स हैं। उसी तरह से यहाँ देखें 3 a हैं और इसके पास 1 है, तो 1 a तो कॉमन आ सकता है। तो पीछे जाहिर है इसके पास फिर 2 a's रह जाएंगे, और यहाँ से चूँकि वो चला गया है तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो वहाँ 1 लगाते हैं जब कुछ ना बच रहा हो। तो ये याद रखना, 0 नहीं लिख देना।
इसी तरह इनमें देखें माइनस आ रहा है, माइनस लिख दिया, 3 भी कॉमन आ रहा है, वो भी लिख दिया। और उसी तरह यहाँ a की पावर 2 बच रही है, प्लस लगाया, और चूँकि 3 बाहर चला गया है तो 1। और सवाल सही होने की पहचान यही है कि ये देखें ये दोनों सेम आ रहे होते हैं। और इसी तरह इन्हीं को हमने कॉमन ले लेना। सो a स्क्वायर प्लस 1, और जाहिर है जो पीछे बच जाएगा a और 3 माइनस का ये हम लिख लेंगे। सो दैट्स इट, थर्ड भी हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। अब 4 में देखें एक्स क्यूब प्लस वाई है, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं है। तो हम ये करेंगे कि थोड़ी सी तरतीब इनकी बेहतर करेंगे। एक्स क्यूब के साथ एक्स को लिख लेंगे और वाई वाली के साथ वाई को लिख लेंगे, ज़रा बेहतर हो जाएगा। सो हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। सो इसमें से देखें अब ये एक्स क्यूब है और ये सिंगल एक्स है, तो 3 एक्सिस है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। तो आपने 1 एक्स जो है ये कॉमन ले लेना है, बाकी रह गए 2 एक्स, यानी एक्स की पावर 2, माइनस यहाँ पे 1 रह गया क्योंकि वो एक्स बाहर निकल गया। प्लस आ जाए तो यहाँ पे देखें तो वाई दोनों में कॉमन आ रहा है। सो वाई कॉमन ले लें तो यहाँ वाई निकल गया तो 1 माइनस, और ये वाई निकल गया तो एक्स रह गया। अब यहाँ देखें थोड़ा सा और ये करना है कि ये चीज़ें डिफरेंट हैं, ये प्रॉब्लम कर रहा है हमें। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसको एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में हम लिखते होते हैं। तो इसको हम वो जो शेप है वो हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। सो एक दफ़ा x माइनस 1 और एक दफ़ा x प्लस 1। और यहाँ देखें थोड़ा सा और एक और करें तो ये 1 माइनस एक्स है, पीछे हमारे पास है x माइनस 1। तो दोनों में है चीज़ें सेम है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है साइन का। तो हम क्या करते हैं कि ये जो प्लस वाई अब आगे लिखना है ना, तो यहाँ हम लिख लेते हैं माइनस वाई। और उससे फ़ायदा ये होगा कि अंदर जो 1 माइनस एक्स है इसको हम ये लिख सकते हैं x माइनस 1। ठीक है जी। अब ये है कि हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 दोनों का सेम है। तो हम ये x माइनस 1 जो है अब ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो पीछे क्या रह गया, अब इसके पास अभी 2 अमाउंट्स बची हैं, x भी और ये x प्लस 1 भी। सो x और x प्लस 1 और माइनस, और ये चीज़ चूँकि बाहर जा चुकी है माइनस y रह गया। एक स्टेप और करना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हम इसको करवा सकते हैं। तो हम ये लिख देंगे कि ये जो बाहर वाला x माइनस 1 है इसको लिख लिया, और अंदर ये x और x स्क्वायर और x 1 जार x और ये माइनस y। तो देखें अगेन ब्रैकेट की फॉर्म में तज्ज़ीह हो गई, फैक्टर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी 4 अमाउंट्स हैं, 2 में से हम कॉमन निकालने की ट्राई करते हैं। तो 3 और 6, तो 3 के टेबल में 6 आता है तो 3 कॉमन, a दोनों में है, ठीक है a निकाल दिया। सो 3a निकल गया तो पीछे x रह गया, और 3 2 बार 6, ठीक है टेबल इसका पढ़ते हैं। a बाहर जा चुका है, y दोनों के पास माइनस है, माइनस कॉमन ले लें। 8 और 4 के टेबल में दोनों आते हैं, 4 लिख लिया। b भी दोनों के पास है, वो भी लिख लिया। तो 4 2 जार 8 बना, 2 लिख लिया और y लिख लिया। माइनस बाहर आ चुका है, अब अंदर माइनस नहीं आएगा, माइनस कॉमन निकल गया उसका। और इसी तरह 4 निकल गया, b निकल गया, x रह गया उसका। अब देखिए ये सेम है अंदर वाली, ये पहले भी बता चुका हूँ, प्लस शरीफ बंदा होता है। अब x प्लस 2y हो या 2y प्लस x हो, बात एक ही है। ठीक है, तो इनको आप आराम से कॉमन ले सकते हैं, यानी x प्लस 2y और सॉरी ये आप करें, हाँ x प्लस 2y कॉमन ले लिया, पीछे रह गया जी 3a और इधर से माइनस 4b। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 ये मैंने सॉल्व कर दिए मैं, ठीक है ये आ गया सामने। तो जस्ट आप समझ लें कि कैसे हुआ है, तो उसी तरह ये चीज़ है, ये लिख लिया इसे। ठीक है जी। अब वही बात कि 2a स्क्वायर माइनस bc है, वो कॉमन नहीं आता, तो हम 2a के साथ इसका हम 2ab जो है उसको लिख लेते हैं और इन दोनों को अलग कर देते हैं। फिर इनमें से देखें 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है वो हम 2 कॉमन ले लेंगे, साथ a भी है, a भी कॉमन आ गया, स्क्वायर था तो a के रह गया, माइनस यहाँ से b आ गया। इन दोनों में से c कॉमन आ रहा है, ठीक है माइनस साइन नहीं चाहिए था बाहर क्योंकि वो अंदर वाली शेप सेम रखवानी है, तो प्लस c लिया।
तो माइनस बी रह गया इसका और इसका प्लस ए रह गया। तो ए माइनस बी ही ये बनता है, ये भी ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी हम जो है इनका नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे। तो ये मैंने उनको पहले सीधा किया और फिर ए माइनस बी को कॉमन ले लिया, ठीक है जी। तो फिर बाकी 2a और c जो है वो इधर आ गए। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में उसने थोड़ी सी ट्रिक यूज़ की हुई है। a है और a के अंदर ये 3 अमाउंट्स हैं और ये अकेली है। तो हम a से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहले। तो ये देखें a से मल्टीप्लाई करवा दिया, a स्क्वायर ab और ac। अब फिर वही दो में से कॉमन, इन दो में से a कॉमन, इन दो में से c कॉमन, a माइनस बी सेम बन गया। तो a माइनस बी को कॉमन निकाल लिया और बाकी a और c रह गया। तो ये हो जाएगा। 8 भी काफ़ी छोटा सवाल है, ठीक है। उसी तरह अमाउंट है, पहली दो में से ये 4 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से माइनस बी और a की 3, क्योंकि इसके पास 4 है, इसके पास 3 है। और अगेन अंदर वाली चीज़ें सेम हो जाएंगी तो उनको कॉमन ले लें, तो बाकी 4 माइनस a क्यूब आ गया, ठीक है जी। तो ये आपके ये 8 सवाल हैं 2.1 के। करें इन्हें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह अगली कल जो है मैं इसको आप अगले 8 सवाल जो करवाता हूँ, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।